अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की हमारी वीडियो होने वाली है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। तो उससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन और अपडेट्स वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। इसके साथ साथ जो भी मेरी वीडियो आप वॉच कर रहे हैं उसको लाइक करें, कमेंट करें और अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई है तो मुझे बताइए कमेंट में कि क्या चीज़ उसके अंदर लैग कर रही थी ताकि हम आने वाली वीडियोस में उसको सही कर सकें। और इसके अलावा मैं जो हूँ फ्रीलांसिंग से रिलेटेड पूरी एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊँगा। लाइक आपने अपना कैरियर कैसे स्टार्ट करना है, आपने कौन से प्लेटफॉर्म्स को किस लिए चूज़ करना है, कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स के बगैर आप काम कर सकते हो। तो इस पे आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहे हैं, अगर आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करना चाह रहे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर देखते रहें। और इसके साथ साथ हम लोग डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर और इसके अलावा रेलेवेंट टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है उससे आपको जो है वो आप बाखबर रहें और आप उससे लर्न कर सकें। मज़ीद ये कि अगर आप फील्ड में काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप अपनी जो फीडबैक है उससे भी हमें ज़रूर आगाह करें ताकि उसमें हमारी मज़ीद रहनुमाई हो सके। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो मेरी वीडियो इसका टॉपिक है अपनी निश के ऊपर रहते हुए फ्रीलांसिंग करना। बेसिकली ये टॉपिक कुछ इस तरह का है कि मेरी अपनी लाइफ से रिलेटेड है ये टॉपिक। आज से तकरीबन 7 साल 8 साल पहले की बात है जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था। तो वहाँ पे जो था वो हमारे पास बैकग्राउंड स्क्रीनिंग की कंपनी थी और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी जिनका काम हमारे पास आता रहता था। तो वो जो कंपनीज थी वो एक ग्रुप के अंडर में काम कर रही थी और वो 3 से 4 कंपनीज थी जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में थी, लाइक इंडिया, सिंगापुर, इसके अलावा जो है दुबई वगैरह में बैकग्राउंड स्क्रीनिंग की ये लोग कंपनीज जो थी वो ऑपरेट कर रही थी। इनका सारा जो डेवलपमेंट होती थी, वेबसाइट डिज़ाइनिंग होती थी, सिस्टम डेवलपमेंट होती थी, वो हमारी कंपनी करती थी। तो उसके अंदर काम करते करते क्या हुआ कि अचानक से जो उनके ग्रुप हेड थे उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपना डिवीज़न अलग बनाएंगे और वो हमारी कंपनी को काम नहीं देंगे। तो मैं उस वक्त जॉब करता था। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और बोला कि भाई देखो अब जो है वो ये सारा काम जो हम जिस कंपनी का कह रहे थे वो जा रहा है। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि हमारे पास एकदम से जो ऑलमोस्ट हमारी 70 to 80,000 पर मंथ की बिलिंग थी वो जो है वो हमारे पास से जा रही थी और इसकी जो हमारी कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट $35,000 की, $30,000 की ऑलमोस्ट कॉस्ट पर मंथ की, वो जो हमारी सैलरीज में, ऑफिस के रेंट में और बाकी चीज़ों में जा रही होती थी। तो एक बहुत बड़ा गैप आने वाला था। अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर मैं उस वक्त कोई फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म को, अपवर्क को, फाइवर को या जो है वो फ्रीलांसर को सिलेक्ट करता तो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ बजट जो था कि ऑलमोस्ट अगर 30,000 हमारी कॉस्ट निकल रही थी वो हम इन प्लेटफॉर्म से जा करके एक स्टार्टअप के तौर पे नहीं निकाल सकते क्योंकि हम तो बहुत अरसे से काम करते हुए आ रहे थे किसी कंपनी के लिए। अब एकदम से उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो हमें काम नहीं देंगे, वो अपना डिवीज़न खुद बनाएंगे आईटी का और वहाँ पे वो अपना सारा काम खुद करेंगे। तो वहाँ पे आने के बाद अब हमारी कंपनी वहाँ से सारा कॉन्ट्रैक्ट हमारा ख़त्म हो रहा था। अब एक नई कंपनी जिसने जब स्टार्ट हुई, जब से उस एक कंपनी के लिए काम करती हुई आ रही थी और एकदम से उस वहाँ पे सारा लोड ये आ गया कि अब सारा काम आपके पास से चला जाएगा। तो ये उस वक्त वाइज डिसीजन नहीं होता कि अगर मैं बोलता कि हमें अपवर्क पे जाना चाहिए, हमें फाइवर पे जाना चाहिए, हमें फ्रीलांसर पे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें $5,000, $6,000, $10,000 के प्रोजेक्ट्स मिल भी जाते उसके लिए हमें काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते, लेकिन इन केस अगर मिल भी जाते तो हम अपनी सैलरीज, हम अपने ऑफिस के एक्सपेंस भी नहीं निकाल सकते थे वहाँ पे। तो उस वक्त हमने डिसाइड किया कि हमें निश सिलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। निश सिलेक्शन क्या चीज़ थी? हमने ये देखा कि हम ऑलमोस्ट 5 साल से एक बैकग्राउंड स्क्रीनिंग बिजनेस के लिए काम करते हुए आ रहे हैं। अब वो बिजनेस हमारे पास से अब जा रहा है, तो अगर हम उसी बिजनेस मॉडल को रख करके मार्केट टैप करें तो हम कितना काम पकड़ सकते हैं। लाइक दुनिया में वो एक ग्रुप तो नहीं था जो बैकग्राउंड स्क्रीनिंग कर रहा था। अमेरिका में इस तरह के ग्रुप्स भरे पड़े हैं, बाकी ममालिक में, यूरोप वगैरह में। अब बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये होता है कि जब आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो जो आप CV देते हैं, जो आप डिटेल्स देते हैं, वो कंपनी जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वो एक और कंपनी को ये काम आउटसोर्स करती है कि जो एम्प्लॉई है उसकी वेरिफिकेशन करे कि आया जो जॉब में उसने सैलरी लिखी है क्या वो उतनी सैलरी उठा रहा था, क्या जिस कंपनी में जॉब पे लिखा है वहाँ वो जॉब कर रहा था, और
इसमें मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, लाइक पुलिस वेरिफिकेशन की, क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है बंदे का। इस तरह की बहुत सारी टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन होती हैं जो कंपनीज रन करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ पे, ताकि वो ये मेक श्योर कर सकें कि वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं और उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी भी तौर पर उनके बिजनेस के लिए थ्रेट नहीं है। तो अब बैकग्राउंड स्क्रीनिंग पाकिस्तान में तो खैर काफ़ी कम है, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी एक लेवल के हिसाब से काफ़ी कम है जितना बाहर है। तो बाहर इस चीज़ की बड़ी डिमांड होती है और बाहर इस चीज़ की बड़ी कंपनीज थी। हमने डिसाइड किया कि क्योंकि हम एक लंबे अरसे तक के एक बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का ही काम करते हुए आ रहे हैं, उससे रिलेटेड सिस्टम्स हमने बनाए हुए हैं, उससे रिलेटेड वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, तो वाई नॉट उससे रेलिवेंट कंपनीज को टैप करें। हमने क्या किया, हमने कोल्ड कॉलिंग शुरू करी और उसके बाद जो है वो ईमेल्स ड्रॉप करना शुरू करी। हमारे पास रिस्पांस रेट ऑलमोस्ट आया 2% का। उस 2% में हमें वो कंपनियां मिलना शुरू हो गई जिनकी वेबसाइट्स नहीं थी या जो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रही थी। लेकिन जब आप किसी यूएस की क्लाइंट को टैप करते हो, जब आप किसी यूके के क्लाइंट को टैप करते हो, तो वो आपको बजट पाकिस्तानी कंपनीज के मुकाबले में ज़्यादा देने के लिए एग्री होते हैं। तो हमें वहाँ से छोटा छोटा काम मिलना शुरू हुआ। एक छोटी छोटी कंपनियाँ थी, उन्होंने हमें काम देना शुरू किया। अब हमारे पास क्या हुआ कि कुछ अरसे में, क्योंकि हम निश स्पेसिफिक रहे, हमने कहा हमें बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का ही काम करना है, हमें दूसरी किसी चीज़ का कोई काम नहीं करना। हमें नहीं जाना वर्डप्रेस की वेबसाइट्स पकड़ने फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर, हमें नहीं जाना फ्रीलांसर के ऊपर कि हम इस तरह की कोई वेबसाइट्स पकड़ें जो ABCD निश के ऊपर हो। हमने कहा हमारी स्पेशलाइजेशन है कि हम बैकग्राउंड स्क्रीनिंग का काम करते हैं, तो वाई नॉट सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड स्क्रीनिंग को पकड़ें और उससे रेलेवेंट हम काम शुरू कर दें। हमने यही चीज़ शुरू करी और इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास 5, 6, 7 जो वेबसाइट्स थी, ऑलमोस्ट वो बहुत बड़े लेवल की नहीं थी, यानी ये था कि बहुत मुश्किल से हमारी कॉस्ट बेयर होना शुरू हुई, तो वहाँ तक के हम पहुँचे। इसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा थोड़ा सा पोर्टफोलियो बन गया कि एक बड़े ग्रुप के साथ हमने काम किया और उसके बाद छोटी छोटी कंपनी के साथ हमने काम कर लिया, वहाँ पे आके हमारे साथ क्या हुआ कि हमने बड़े ग्रुप्स को टैप करना शुरू किया, जो हमारे पिछले ग्रुप से भी बड़े ग्रुप थे। वहाँ से हमें फिर काम मिलना शुरू हो गया उनके पूरे, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई हमने इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक सिस्टम बनाया, जब हम उसका डेमो करवाते, उस सिस्टम का तो हम डेमो नहीं करवा सकते थे, वो हमारी लीगल टर्म्स के खिलाफ था, लेकिन हम एक पेपर वर्क दिखाते कि हम आपके काम में क्या बेहतरी ला सकते हैं। हम उनको डायग्रामेटिक वे में दिखाते कि आपका एग्जिस्टिंग काम कैसा है और हम उसको कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी चीज़ों को किस हद तक बेहतरी में लेकर के आ सकते हैं, किस हद तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो सकती हैं। क्योंकि हमें उस इंडस्ट्री के जो प्रोज एंड कॉन्स है उनका आइडिया था, जो प्रॉब्लम्स वो इंडस्ट्री फेस कर रही है हमें उसका आइडिया था। तो जब हमने उस इंडस्ट्री को घोल के पी लिया था, तो क्या हुआ कि हमें उससे रेलेवेंट काम मिलना शुरू हो गया और फिर हमने बड़े बड़े ग्रुप्स के साथ काम किया और जितना अमाउंट हम वहाँ छोड़ करके आए गए थे उस ग्रुप के जाने की वजह से, उतने अमाउंट पे हमें वापस आने में सिर्फ ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने का टाइम लगा, 10 महीने का टाइम लगा और हम उसी लेवल पे फिर वापस आए जो लेवल हमने ड्रॉप कर दिया था वहाँ पे उस ग्रुप के जाने की वजह से। और ये चीज़ें हमने काफ़ी अर्से तक कंटिन्यू रखी। तो बेसिकली टॉपिक क्या है कि आपने क्या करना है, अगर आपने किसी सेक्टर को पकड़ लिया, लाइक मेरे जानने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने पकड़ा हुआ है। अब वो क्या करते हैं, वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस देते हैं, वो किसी और वेबसाइट को नहीं पकड़ते, वो किसी और डिवीजन को नहीं पकड़ते, वो हॉस्पिटल्स की वेबसाइट नहीं पकड़ते, वो सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को पकड़ के बैंकिंग सेक्टर के सॉल्यूशंस देते हैं। तो ये क्या होता है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री को घोल के पी लेते हैं, जब आपको उसके प्रॉब्लम्स पता चल जाते हैं, तो आप उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं। फिर वहाँ पे आने के बाद आपको $5, $10, $15 का काम नहीं मिलता, फिर वो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की कहानी चली जाती है चीज़ों के ऊपर। तो जब भी आप फ्रीलांसिंग शुरू करें, अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ये कि आपने करना ये है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ लें। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आपके पास स्कूल्स की वेबसाइट आ जाती हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उस स्कूल की जो वेबसाइट बनानी है, आपने जस्ट 4 पेज की वेबसाइट नहीं बनानी, आपने उनके प्रॉब्लम्स को समझना है, आपने अपने आप को उनके शूज़ में रख देना है और उसके बाद जो है वो आप उनके प्रॉब्लम्स को समझिए, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनको कौन सी चीज़ मिल जाए तो उनकी लाइफ बन जाए, उनके स्कूल की प्रॉब्लम्स आसान हो जाएं। आपने ये तमाम चीज़ों को कैप्चर करना है। उसके बाद आपने एक अच्छा सा सोल्यूशन डेवलप करना है और ये सोल्यूशन पेपर में पूरा डेवलप करके मुख्तलिफ जगहों पे पिच करना है।
एक जगह नहीं मिलेगा, 2 जगह नहीं मिलेगा, आप 100 जगह जाएं, अगर आपको 2 जगह से भी काम मिलना शुरू हो जाए तो वो स्पेशलाइज काम होगा आपका। उसके बाद क्या होगा कि आप उस निच के स्पेशलिस्ट हो जाओगे और उसमें आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप फ्रीलांसिंग करें, आप ओपन काम करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। मैं आपको फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें बताता हूँ। जब आप ओपन फ्रीलांसिंग करते हैं तो उसमें होता है कि आज आपके पास एक वेबसाइट आई जो कि एजुकेशन सेक्टर की है। अब आपने क्या करना, आप उसको समझेंगे नहीं, आप उसको डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, डिज़ाइन के हिसाब से देखेंगे। देखें, इसके अंदर होता ये कि कलर की पूरी सिलेक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ों के पूरे सिलेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे पूरा काम होता है। तो जब तक आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं जाएंगे, आप क्लाइंट की जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट को समझेंगे, काम कर देंगे, वो काम कभी भी परफेक्शन के उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे एक स्पेशलाइज बंदा उस चीज़ को कर सकता है। तो आप क्या होंगे, आप काम करे जाएंगे, वो काम आपको वैल्यू तो ऐड करेगा, आपके स्किल्स को इन्हेंस कर रहा होगा, आपकी जो वैल्यू है फ्रीलांसिंग की उसको बढ़ा रहा होगा बिल्कुल, लेकिन वो काम आपका एक ओपन ग्राउंड होगा। यानी कि आज आपने ये काम कर लिया, कल ये काम कर लिया, परसों ये काम कर लिया, आप स्पेसिफिक रह करके काम नहीं कर रहे होगे। आपको हर इंडस्ट्री के, आप फर्ज करें एक आपके पास एजुकेशन की वेबसाइट है, एक ऑयल एंड गैस सेक्टर की वेबसाइट आ गई, आपको उनके प्रॉब्लम्स नहीं पता और ना आप समझ सकते हो। आप कितना समझोगे, आप एक इंडस्ट्री को समझने के अंदर एक अच्छा खासी टाइम लगता है। जब तक वहाँ तक आप पहुँचोगे, जब तक हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होने वाला हो। तो आपने करना ये है कि आपने एक स्पेसिफिक सिलेक्शन पकड़नी है और उसके ऊपर आपने काम करना है। उससे ये हुआ कि जब भी आप काम करने जाओगे तो फिर आप उस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम समझोगे, उसके सॉल्यूशंस डेवलप करोगे। जब आप सॉल्यूशंस डेवलप करने की तरफ आ जाओगे तो फिर आप अपनी स्किल्स नहीं बेच रहोगे, आप सॉल्यूशंस बेच रहे होगे। आप मार्केट में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर होगे। एक डेवलपर में और एक मैनेजर में यही फर्क होता है, एक सिस्टम डिजाइनर में ये फर्क होता है। डेवलपर एक मशीन की तरह कोडिंग करता रहता है, जबकि जो सिस्टम डिजाइनर होता है वो उस सिस्टम को माइंड मैप करके उन डेवलपर्स को देता है कि तुम ये चीज़ बना के दो मुझे। तो जब अगर आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हो, अगर आप एज अ डिज़ाइनर काम कर रहे हो, तो आपने उस इंडस्ट्री को समझना है। समझने के बाद आप वन मैन शो बन जाओगे उस इंडस्ट्री के लिए और आप उसके लिए बहुत बेहतर सोल्यूशन डेवलप कर सकोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, कि आपने इंडस्ट्री में स्पेसिफिक निच को पकड़ लिया अगर, तो वहाँ पे आपकी सक्सेस है। वहाँ पे आपको उससे रेलिवेंट सोल्यूशन मिलेंगे, उससे रिलेटेड काम आपको करने को मिलेगा और उसमें आप ग्रो करोगे। आने वाली वीडियोस में मैं इस तरह के टॉपिक्स रखूँगा जो मेरी रियल लाइफ में गुजरे हैं, क्योंकि मैं इस तरह के टॉपिक्स पे बड़ी रिसर्च कर रहा था कि मैं वीडियोस निकालूं, देखूं कि अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो वो कॉमन चीज़ें मुझे मिल रही थी कि जस्ट स्टार्ट और इस तरह के टॉपिक्स। बेसिकली आप स्टार्ट तो कर दोगे, मेरे नज़दीक स्टार्ट करना ऐसे है जैसे आप एक दुकान खोल लेते हो, लेकिन दुकान में आपके पास सामान नहीं है, आपके पास माल नहीं पड़ा हुआ, तो दुकान खाली करके क्या करोगे आप, उसमें क्या चीज़ सेल करोगे। आपको स्किल्स का पता होना चाहिए और आपको सेल क्या करना है। ये बात ऐसे ही है जैसे कपड़े की मार्केट के अंदर आप अंदर जा करके बीच में एक दुकान लो और पान का केबल लगा लो या कोई ऐसी चीज़ लगा लो जिसकी कोई डिमांड नहीं है, तो वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ सेल करना मुनासिब नहीं है। आपको अपनी निश पता होनी चाहिए, आपको अपना काम कैसे करना है, क्या काम करना है वो पता होना चाहिए। तो मेरी आने वाली वीडियोस में आपको ये तमाम चीज़ों की गाइडलाइंस मिलेंगी। मैं वो तमाम चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो हमने की अपने फ्रीलांसिंग कैरियर में। और फ्रीलांसिंग पे ही हम रुके नहीं गए, हम फ्रीलांसिंग से उठ करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ गए। देखिए, फ्रीलांसिंग में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या फ़र्क होता है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम ये करते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके बाद मार्केट पे पहले तो गैप एनालाइज करते हैं कि गैप है उस चीज़ का या नहीं है। अगर गैप हमें मिल जाता है तो हम उस चीज़ की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और प्रोडक्ट डेवलप करके हम मार्केट में लेकर के आते हैं प्रोडक्ट को, और उसके बाद उसकी सेल्स के ऊपर काम करते हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। बीइंग अ फ्रीलांसर हमें सारी ज़िंदगी काम करना पड़ता है। बीइंग अ फ्रीलांसर हम जब तक काम करेंगे, अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं जब तक लोगो डिज़ाइन करता रहूँगा मुझे काम मिलता रहेगा। जिस दिन मैंने लोगो डिज़ाइनिंग करना छोड़ दी उस दिन मैं ज़ीरो पे हूँ। मैं डेवलपर हूँ, जब तक कि मैं काम करता रहूँगा मुझे जो है वो काम मिलता रहेगा, मैं काम करता रहूँगा, मेरा घर चलता रहेगा। जिस दिन मुझे काम मिलना बंद हो गया, जिस दिन मैंने डेवलपमेंट छोड़ दी, मैं ज़ीरो पे आ गया। जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, बीइंग अ फ्रीलांसर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक के काम करते हो, उसके बाद जैसे ही अगर आपको काम मिलना बंद हो जाए या काम आप छोड़ दो तो उसके बाद आप जो है वो वापस ज़ीरो पे चले जाते हो। प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता।
प्रोडक्ट में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट का आइडिया डिज़ाइन करते हो, प्रोडक्ट का गैप एनालाइज करते हो और उसके बाद आप बंदों को हायर करते हो जो आपके लिए काम करते हैं, आप उनसे काम करवाते हो, आप वो प्रोडक्ट मार्केट में पिच करते हो, सेल्स के ऊपर काम करते हो, सपोर्ट के ऊपर काम करते हो, फिर उसके बाद उन चीज़ों के बंदे रखते हो और आप ग्रो करते हो। एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट, दूसरी से तीसरी पे जंप करते हो, तीसरी से चौथी पे 10 प्रोडक्ट बनाते हैं आप, 10 में से 3 कामयाब होती हैं, 7 फ्लॉप भी होती हैं, तो वो निकल जाती हैं लिस्ट में से, फिर 3 मजीद ऐड हो जाती हैं। इस तरह करके आप काम करते हो। तो मैं आपको फ्रीलांसिंग, जब तक कि आपके पास पैसे नहीं है, जब तक आपका कैरियर नहीं बना, आप फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो। जब आप उस एक लेवल पे पहुंच जाओ कि अब आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हो गए हो, क्योंकि मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करता कि मैं किसी इन्वेस्टर को लेकर के आऊँ और उससे इन्वेस्ट करवा के काम करूँ, मेरा ये नेचर कभी भी नहीं रहा। मैं और फारिस, हम 2 पार्टनर हैं, हम जो भी चीज़ करते हैं वो हम अपनी इन्वेस्टमेंट से करते हैं, उसमें जो भी आइडिया होता है वो हम दोनों का होता है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ हम दोनों की होती है। तो हम इस तरह करके प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं और फिर उसके अलावा इस तरह की दूसरी चीज़ों पर काम करते हैं। तो मैं ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी जो है वो आपको आइडिया हो कि क्या करना है। मैं आपको फाइवर भी बताऊंगा, मैं आपको अपवर्क से रिलेटेड, फ्रीलांसर से रिलेटेड चीज़ों को भी गाइड करूंगा और आगे आने वाली बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।